हेलो एवरीवन। आज जो करेंगे 12th का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जो हम लोग क्लास में कर चुके थे। उसका देख लेंगे आज सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोग से बना होगा, कुछ क्वेश्चन होगा जो डॉट होगा। शायद ये सब क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम बोर्ड में बेस्ड ऑन जो होगा बिहार बोर्ड होगा और स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड होगा। मीडियम ही रहेगा हिंदी, हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम का वीडियो भी आता है, उसका भी अपलोड किया जाएगा आज। ये हिंदी मीडियम का होगा, लगभग 50 से 60 एमसीक्यू रहेगा। इतना में लगभग चैप्टर को प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। हर संडे को प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हम लोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा एग्जाम में। अगर अभी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चैप्टर यहाँ से जो है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स, इसका हिंदी में नाम होता है आबीयू। आबीयू। तो इस चैप्टर को देखेंगे, इसका सॉल्यूशन। अब इतना क्वेश्चन करेंगे तो लगभग पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। कोशिश करिएगा पूरे एंड तक बना रहिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स बाय कुमार विवेक मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैथ्स बाय कुमार विवेक टेलीग्राम भी, और यूट्यूब भी मैथ्स बाय कुमार विवेक है। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, बहुत ही आपको फायदे में पहुंचाएंगे। आप लोग के लास्ट एग्जाम तक हम लोग रहेंगे। अगर अभी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो शायद और भी अच्छा हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल। बोला a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई टू। ए इंटू ए ट्रांसपोज, बात है ट्रांसपोज हम लोग करते किसको है, जो रो में रहता है उसको कॉलम में चेंज करते हैं, उसी का नाम क्या होता है, ट्रांसपोज। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसा है 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसको बताना ये R1 में है, अगर इसको लिख देंगे 1 2 3, इसी का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, यानी ए डैश इसी का। तब ये बोला है ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, आई टू। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई टू लिखा है तो ए का तो वैल्यू दिया है 1 माइनस अल्फा, अल्फा और बीटा। ए ट्रांसपोज बताइए, जो रो में है उसको कॉलम है तो 1 आएगा, अल्फा आएगा, माइनस अल्फा आएगा, बीटा आएगा। और आई टू मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसको बोलते हैं, तो 1 0 0 1, इसी का नाम होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1 0 0 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 को 1 के साथ तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये अल्फा, ये क्या होगा, माइनस अल्फा बीटा, यानी कितना आएगा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा। फिर यहां से देखेंगे ये अल्फा कैलकुलेट होगा, ये माइनस अल्फा बीटा, यानी ए भी अल्फा अल्फा बीटा। फिर यहां से देखेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से देखेंगे 1 है 0 है 0 है 1 है। बताइए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 के साथ आएगा, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को अगर 1 के साथ करेंगे तो 1 से 1 खत्म, तो अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू तो आएगा 0, ये अल्फा पता चल गया कि 0 आएगा। अल्फा अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहां से देखेंगे अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बीटा होगा। तो यहां से अगर इसको 0 करेंगे तो अल्फा, इसको अल्फा का वैल्यू यहां से 0 आया, और 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा का वैल्यू कितना आया, 1 आया। बीटा का वैल्यू कितना आया, 1। अगर अल्फा 0 आया तो बीटा 1 आया। तो इसको पुट करके कैलकुलेट करते हैं कि आता है कि नहीं। अगर अल्फा यहाँ 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे अल्फा अगर 0 पुट करते हैं तो कंप्लीट 0, ये भी 0, ये 0 पुट करते हैं, बीटा 1 तो सेटिस्फाइड करेगा, यानी अल्फा का वैल्यू 1 होगा, बीटा का वैल्यू 0 होगा। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 1। तो ये बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा का मान कितना दिया गया है, 0, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगला सवाल देखते हैं। ये बोला ए ट्रांसपोज इंटू ए। हम एक चीज बता देते हैं, कभी भी ट्रिको का सवाल रहेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज पूछेगा, या ए ट्रांसपोज इंटू ए, हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, ए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बात है हम लोग के क्या ऐसा आएगा क्या, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो बताना ए जो दिया है कॉस साइन माइनस साइन कॉस, इसको जब चेंज करेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ए जो लिखा गया है कॉस साइन, कॉस साइन। फिर यहां से देखेंगे
यहाँ कॉस साइन है, फिर यहां से माइनस साइन, ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से देखेंगे कॉस को कॉस के साथ क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बन जाएगा जीरो, ये बन जाएगा जीरो। इस साइन ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तथा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई वन, तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन, तो बताइए 1001 होगा कि नहीं भाई। ऐसा आप लोग के क्वेश्चन में आएंगे पेपर में, तो इसलिए हम लोग अभी से प्रैक्टिस करेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है पेपर में। बोला ए का मान इतना दिया है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो बताइए अल्फा का मान क्या होगा। बताइए लिखा क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, बताइए ए का वैल्यू दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां से देखेंगे ए ट्रांसपोज दिया जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बताइए अगर यहां से देखेंगे इस बात को, तो यहां से आइडेंटिटी है मतलब 1001, तो बताइए यहां से देखेंगे कॉस अल्फा कितना अल्फा आ जाएगा 2 कॉस अल्फा आ जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन जीरो हो जाएगा, प्लस साइन माइनस साइन जीरो हो जाएगा, कॉस कितना कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ये लिखा क्या है 1001। बताइए पहला को पहला के साथ, तो 2 कॉस अल्फा का वैल्यू कितना लिखेंगे 1, तो 2 कॉस अल्फा का वैल्यू 1 आएगा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू हाफ। बताइए हाफ किसका मान होता है 60 डिग्री का, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई 3। अल्फा किसका मान होता है 60 डिग्री, ये हाफ जो होता है 60 डिग्री, 60 को लिख सकते हैं पाई 3। चलते हैं अगला सवाल, आगे सवाल को देखेंगे। पंक्ति अवयव का परिवर्तित है। अगर ये सब क्वेश्चन पूरा आप लोग कंप्लीट देखते हैं सेशन, तो हमेशा बताते हैं कि आप लोग बोर्ड में अच्छा मार्क्स आने वाला है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, ये सब प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सीखेंगे। पंक्ति अवयव में परिवर्तित होता है। अगर परिवर्तित मतलब अगर पंक्ति अवयव से परिवर्तन करेंगे तो किस में जाएगा स्तंभ अवयव में, स्तंभ से परिवर्तित करेंगे तो किस में जाएगा पंक्ति में, क्योंकि हमको पता है कि रो से जो कॉलम चेंज करता है यानी पंक्ति से स्तंभ, उसी का नाम क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अथवा परिवर्तन, अवयव में परिवर्तन। आगे देखेंगे ये बोला निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये सही है, के इंटू ए ट्रांसपोज ये भी सही है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये भी सही है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं, ये नहीं होता, ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यही मेरा गलत है, इसलिए इस ऑप्शन को सही करेंगे। ये सब सही था, यही ऑप्शन जो था मेरा क्या था गलत था, इसलिए पूछा था कौन गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल, बोला है एक्स वाई जेड। हम लोग याद रखेंगे ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है, याद रखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, तो एक्स वाई जेड का जो ट्रांसपोज पूछेगा तो याद रखेंगे जेड का ट्रांसपोज, वाई का ट्रांसपोज, एक्स का ट्रांसपोज। बताइए ऐसा कोई नहीं है जेड वाई एक्स, कोई नहीं है, तीन में से कोई नहीं। चलते हैं अगला सवाल, बोला है कि विषम सममित है। विषम सममित मतलब क्या होता है, विषम सममित मतलब ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए होता है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है 0 7 -1, ए 0 सॉरी यहां देख रुक जाओ, यहां से हमको ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट करना था, हम लोग पुट कर दिए ए का। तो यहां से देखिए ए ट्रांसपोज बताइए 0 ए बी है, तो इस साइड जब देखेंगे तो यह आ जाएगा 0 ए और बी, और यहां से हम लोग देखेंगे 0 ए बी 7 0 सी, 7 0 सी 7 0 -1 -6 और 0। बताइए ए का वैल्यू है माइनस ए, तो देखिए माइनस ए मतलब 0 ए बी 7 0 सी -1 -6 और 0। बताइए जब हम लोग बराबर करेंगे तो 0 को 0 के साथ, ये जो जाएगा 7 के साथ, तो बताइए माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए का वैल्यू कितना आएगा 7, यानी ए का वैल्यू कितना बच जाएगा -7। अब बताइए -1 बी के बराबर, तो माइनस 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 बी हो जाएगा, तो माइनस बी किसके बराबर होगा, माइनस बी जो होगा ये -1 के बराबर, यानी बी का वैल्यू कितना बचेगा 1। अब देखेंगे 7 -1 और -6 जो है यहाँ 6 के बराबर, तो माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस सी इक्वल कितना हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस खत्म, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो ये पूछा ए इंटू बी इंटू सी, तो ए का वैल्यू आया -7, बी का वैल्यू आया 1
और सी का वैल्यू आया 6, तो सच्छक कितना हो गया 42 यानी -42 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी। विषम सममित बोलेगा यानी ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट कर दिए, ए का वैल्यू पुट कर दिए, माइनस सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर पहला को पहला के साथ दूसरा को दूसरा के साथ इक्वेट कर लेंगे। आगे सवाल को देखेंगे, अगर आगे सवाल को देखेंगे, आगे बोला है कि ए और बी क्रम समान सममित अवयव है, तो ए बी प्लस बी ए क्या होता है, ए बी प्लस बी ए। अगर ए और बी सममित होगा तो ए प्लस बी भी सममित होगा, ए बी प्लस बी ए भी सममित होगा। कभी भी दो अवयव का सम अगर जोड़े सममित है, ए और बी सममित है, तो उसका जोड़ने पर भी क्या होता है सममित, और घटाने पर क्या होता है विसम्मित। अगर ए बी माइनस बी ए पूछता तो ऑप्शन ए होता, ए बी प्लस बी ए पूछा इसलिए ऑप्शन बी हो गया। आगे सवाल को देखेंगे, बोला है यदि एक अवयव है जो ए सममित है और विसम्मित दोनों अवयव कौन सा है, तो सममित और विसम्मित दोनों कौन सा होता है, तो यहाँ से आवश्यक रूप से ये ऑप्शन बी नहीं दिया है, एक यहाँ से लिख लीजिए एक शून्य अवयव, शून्य अवयव, तो यही सा ऑप्शन हो जाएगा शून्य अवयव यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि सममित विसम्मित वही हो सकता है जो दोनों ट्रांसपोज इसको करेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं शून्य अवयव को। यहाँ देखेंगे अगला सवाल, एक वर्ग अवयव है सममित कहा जाता है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज जब ए के बराबर होता है तो उसका नाम होता है सममित, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर तो क्या होता है विसम्मित। बोला है वास्तविक संख्या प्रविष्ट वाले किसी संख्या के लिए ए, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज पूछा है भाई, तो इसका नाम क्या होता है विषम सममित। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज था तो सममित होता। आगे देखेंगे, बोला है कि सममित है, बताइए अगर ये दिया है सममित मतलब ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर, तो बताइए इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए इस साइड देखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x प्लस 2, 2x माइनस 3, x प्लस 1। बताइए ये पहला को पहला के साथ सही है, 2x माइनस 3 आएगा x प्लस 2 के बराबर, तो 2x माइनस 3 आएगा x प्लस 2 के बराबर, तो x को इन्हें भेजेंगे तो ये 1x हो जाएगा। अब 3 उस साइड जाएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी। अगला सवाल देखेंगे, बोलता है कि a इनवर्स इक्वल टू 1 k इंटू ए, तो a इनवर्स यहाँ से याद रख लीजिएगा, अगर यहाँ से देखा जाए अगर a इनवर्स इक्वल टू क्या बोला है k, तो k का वैल्यू पूछा है, तो a इनवर्स हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर ज्वाइंट निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। तब तक ए इनवर्स इसका शॉर्टकट भी बता दें, लेकिन शॉर्टकट हम लोग नहीं करेंगे, लॉन्ग थोड़ा कर लेते हैं, इसका शॉर्टकट कहीं और देख लेंगे। इसका अगर ए इनवर्स पूछा है तो इसका पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर ज्वाइंट निकालेंगे। तो बताइए इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे भाई डिटरमिनेंट तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 माइनस 4 और 5 या 15 कितना आ जाएगा -19। बताइए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा डिटरमिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए इंटू एडज्वाइंट है। बताइए के इंटू ए का वैल्यू तो पता है, बताइए डिटरमिनेंट ए का वैल्यू पता है कि नहीं, डिटरमिनेंट ए कितना आ गया -19, एडज्वाइंट मतलब क्या दोनों को चेंज करते हैं इसका साइन अपोजिट करते हैं, तो ये 2 आएगा तो कितना आएगा -2 आएगा, सॉरी -2 तो कितना आएगा +2, ये -3 ये कितना आएगा -5। अब बताइए के मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू जो दिया है 2 3 5 -2। बताइए ये -2 बटा 19 आएगा, यानी 2 बटा 19 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 बटा 19 आ जाएगा, तो ये 2k आएगा, कितना आएगा 2k, कितना आएगा 2k, तो 2k जो आएगा ये 2k। अब यहाँ पे देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k आएगा, 3k आएगा, अगर नहीं देखेंगे ये पहला को पहला के साथ, तो 2k को जब 2 बटा 19 के साथ बराबर करेंगे, 2k को जब 2 बटा 19 के साथ बराबर करेंगे, तो 2k को जब 2 बटा 19 के साथ बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से 2 खत्म, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बटा 19, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी। चलते हैं अगला सवाल, बोलता है ए स्क्वायर प्लस आई, बोला ए इनवर्स। जब भी आप लोग का ऐसा सवाल रहे ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई, हमेशा दोनों साइड किससे डिवाइड दीजिए ए से, किससे डिवाइड दीजिए ए से, तो बन जाएगा आई, ए स्क्वायर बटा ए क्या हो जाएगा ए, आई बटा ए, बताइए ये आई है, ये है आई बटा ए लिख सकते हैं, आई इंटू ए इनवर्स। तो बताइए ये को इन्हें भेजेंगे तो क्या बन जाएगा आई माइनस ए इनवर्स इंटू आई क्या बनेगा ए इनवर्स, तो आई माइनस ए कौन सा ऑप्शन है सी। अगला सवाल देखेंगे, बोला एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, अगर इसका जब भी फॉर्मूला पूछे तो इसका याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है
डिटरमिनार ऑफ ए के पावर n माइनस वन, तो डिटरमिनार का वैल्यू कितना दिया है 5। ऑर्डर n क्या होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर 3 माइनस वन यानी 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल को देखेंगे, बोला a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, थोड़ा सा लॉन्ग बने हुआ है, इसको पेशेंस रख के बनाएंगे। चलो देखते हैं। इस सवाल बोल दिया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटरमिनार ऑफ ए आई एन ए इंटू ए ट्रांसपोज। बताइए डिटरमिनार यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 ए, कितना हो जाएगा 10 ए, यहां से कितना हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा 10 ए, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3b। आइडेंटिटी मतलब I2, तो I2 मतलब 1001। अब यहां से देखेंगे ए का वैल्यू दिया गया है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया है 5a माइनस बी 3 और 2। ए ट्रांसफर निकालेंगे तो 5a, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे 2। बताइए इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10a प्लस 3b, 0 0 10a प्लस 3b, ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया भाई 3b। अब यहां से देखेंगे 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर, 25 यहां पे 25 आएगा 25a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको देखेंगे 5 या 15a माइनस 2b। फिर इसको देखेंगे 5 या 15 15a माइनस 2b, ये भी आएगा कितना, यहां से देखें हम लोग 5 या 15a माइनस 2b। अब यहां से देखेंगे 3 3 9 2 दूना 4, कोई फायदा नहीं है। यहां से देखिएगा 10a प्लस 3b इसके बराबर होगा। अब 15a माइनस 2b अगर इसको इक्वेट करें तो यहां से देखेंगे 15a माइनस 2b इक्वल टू 0, यानी 15a का वैल्यू कितना आएगा 2b, पहला इक्वेशन आ गया। फिर देखेंगे 10a प्लस 3b का वैल्यू कितना दिया है 4, यानी से 10a प्लस 3b का वैल्यू कितना दिया है 4। बताइए यहां से हम लोग b का मान निकाल सकते हैं। जब b का मान निकालेंगे 15a बटा 2, b का मान जब निकलेगा यहां से 15a बटा 2, तो बताइए b का मान आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे कि 10a हो गया 3, 15a बटा 2 इज इक्वल टू 4। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो ए का आ जाएगा, जो ए आएगा से यहाँ पुट कर दीजिए तो बी आएगा। जब ए और बी दोनों चलाएगा तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा कि कौन सा होगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के बताइएगा किसका आंसर ए होगा। सर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, खाली यहाँ से सोल्व कर लेंगे। जैसे सोल्व भी कर सकते हैं 10 दूना 20, 15 थे 45, 45 और 20 कितना हो जाएगा 55 65, 65a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ ए पुट कर दीजिएगा तो बी चलाएगा। अच्छा दोनों पुट कर देंगे तो दोनों वैल्यू चलाएगा। ये बोला है जब भी ऐसा सवाल है बोले सारणी का मान, तो सारणी का मतलब क्या, 2 दिया है माइनस 1 दिया है 3 और माइनस 5, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा -10 प्लस 3 कितना आएगा -7, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते अगला सवाल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। चलते हैं अगला सवाल, ये बोला अवैध कर्मणीय है। अवैध कर्मणीय मतलब डिटरमिनार क्या होता है 0। तो डिटरमिनार 0 तभी हो सकता है अगर 1 2 3 है, अगर 1 2 3 है 3 4 5 है। ये बताइए 3 है, अगर ये 4 दूना 8, ये 5 दूना 10, तो यहाँ पे लेमडा प्लस 2 का मान जो होना चाहिए 6 के बराबर होना चाहिए। लेमडा प्लस 2 किसके बराबर होना चाहिए भाई 6 का। तो लेमडा वैल्यू कितना आएगा 4। तो यहाँ से लेमडा वैल्यू देख लीजिए 4 है, या तो आप लोग कर लीजिएगा डिटरमिनार ऑफ ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप लोग का आ जाएगा आंसर। ऐसे लेमडा वैल्यू 4 आएगा। क्यों, हम लोग को पता होता है कि किसी का अगर कोई मल्टीपल होता है तो उसका डिटरमिनार क्या होता है 0 होता है। तो यानी कि 5 दूना 10 4 दूना 8, तो 3 दूना 6 भी आना चाहिए। तो लेमडा वैल्यू क्या आना चाहिए 6, यानी कि लेमडा प्लस 2 किसका बराबर होना चाहिए 6, तभी डिटरमिनार 0 हो सकता है। वह अवैध कर्मणीय मतलब डिटरमिनार 0, वैध कर्मणीय मतलब डिटरमिनार नॉट 0। चलते अगला सवाल, ये बोला है x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, ये 0 तभी हो सकता है जब a मेरा क्या होना चाहिए -3 होना चाहिए। अगर a -3 होना, अगर ये 3 गलती से आ गया, ये पूरे डिटरमिनार का वैल्यू -1 हो गया, पूरे डिटरमिनार का वैल्यू -1, तो 3 × -1 क्या हो जाएगा -3, -3 प्लस 3 मिलकर बन जाएगा 0।
तो 2 3 2 है, 2 दूना 4, 3 त्रिक 9, 2 एक आए 2, कोई काम नहीं बन रहा है। इसको अगर कैलकुलेट करने चलेंगे तो इसको देखेंगे 2 लिखेंगे, 2 यहाँ पे एक डब्बा देंगे, -3 देंगे, यहाँ पे एक डब्बा देंगे, +2 देंगे, यहाँ पे एक डब्बा देंगे, ये +3 लिखा है इक्वल टू 0। कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 को देखेंगे, अगर 2 को हटाए रो कॉलम तो x x 9 x x 9 1, फिर 3 को हटाएंगे तो x x 4 1, x x 4 1, 2 को हटाएं x x 4 9, x x 4 9, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, x माइनस 9x, x माइनस 4x, 9x माइनस 4x +3 इक्वल टू 0। बताइए 9 में से एक जाएगा -8, -16x, 4 में से एक जाएगा 3, -3 त्रिक 9x, 9 में से 4 गया 5, 5 दूना 10x प्लस कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखिएगा 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया कितना हो जाएगा 1। यहाँ से देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है। 10 अगर ये देखेंगे 9 में से एक जाएगा 8, तानी -8 दूना 16, 4 में से गया 3, 3 त्रिक 9, 9 में से 4 गया 5, 5 दूना 10। यहाँ से देखेंगे अगर यहाँ से हम लोग देखें तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और 19 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा 3x, ये +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे 3x का वैल्यू कितना आएगा -3, यानी 3 से 3 खत्म तो x का वैल्यू -1, हम यही तो बोल रहे थे। अगर ये गलती से -1 हो गया तो मेरा आंसर काम बन जाएगा। तो इतना देखो भाई, अगर ऑब्जेक्टिव है तो इतना सोचना पड़ेगा। ये 3 है तो -3 बनना पड़ेगा, -3 बनने के लिए पूरा इक्वेशन का वैल्यू आएगा 3, 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3, और -3 + 3 क्या बन जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन हो जाता। हम लोग देखेंगे ये बोला है 3 एक वर्ग अवयव है, यदि डिटरमिनर ऑफ ए, मतलब डिटरमिनर ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया 3। बोला डिटरमिनर ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए, अगर एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, डिटरमिनर ऑफ ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है। अगर 2 डिटरमिनर है तो 2 को n-1 का होल स्क्वायर आएगा। तो 3 के पावर कितने ऑर्डर का है 3 का, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 3 के पावर 4 कितना होता है 81, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे अगर x के किस मान के लिए अवैध कर्मणीय होगा। अवैध कर्मणीय अगर ये 4 3 है तो ये भी 4 और 3 होना चाहिए, 4 और 3 होना चाहिए। यानी 2x + 4 को अगर करेंगे 4 के बराबर, 2x + 4 को अगर 4 के बराबर ही करते हैं तो 0 बन सकता है। तो 0 तो x का वैल्यू 0 आ सकता है, तो x का वैल्यू 0 नहीं दिया है। अगर 8 करते हैं, अगर इसको 4 नहीं तो 8 करेंगे, तो 2x + 4 अगर 8 के बराबर करते हैं, अगर 8 के बराबर तो 4 इस साइड जाएगा, तो 2x का वैल्यू कितना आएगा 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 2। बताइए 2 दिया गया है, तो बताइए x + 5 जो है 6 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से अगर ऐसे नहीं ये तो हो जाएगा हीट एंड ट्रायल, लेकिन अगर बनाने जाएंगे तो हम लोग सोच लेंगे डिटरमिनर जो दिया है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे 2x प्लस कितना हो जाएगा 4, ये 4, x प्लस कितना हो जाएगा 5 3, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2x + 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, 4 इंटू x + 5 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, +12 हो जाएगा, -4x -20। कैलकुलेट करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2x, 20 में से 12 जाएगा -8। बताइए 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। यहाँ से x का वैल्यू देखिए 4 आ गया है। ऐसे यहाँ से हीट एंड ट्रायल से हम लोग के गलत आ जाता है भाई कभी कभी, लेकिन हम ऐसे हीट एंड ट्रायल से बहुत बनाने का प्रयास करते हैं। ये ऑप्शन हम लोग को देखना पड़ता है कि 2x + 4 जो है किसके बराबर अगर वहां पे होता, अगर वो पता कर पाते तो आराम से कैलकुलेट हो जाता। अगर जब भी बोलेगा अवैध कर्मणीय है तो उसका डिटरमिनर क्या होता है 0 होता है। बोलता है कि ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है 1 डिटरमिनर ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनर ए का वैल्यू कितना दिया है, तो 4 दूना 8, 3 3 9, तो 4 दूना 8 -9, 9 8 कितना हो जाएगा 17। एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, शॉर्टकट ये जो 2 है 4 को इसको रिप्लेस कर देते, यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ -3। कैलकुलेट करेंगे तो 4/17, 4/17, 3/17 -3/17, 2/17। यहाँ से 4/17, 3/17 -3/17, 2/17।
तो यहाँ देखेंगे 1/17 4 3 माइनस 3 2 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते अगला सवाल। अभी एक कर्म है, डिटरमिनर का वैल्यू 3 दिया है, एक वर्ग अवयव है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनर। तो इसका याद रखेंगे डिटरमिनर ऑफ ए के पावर क्या होता है, डिटरमिनर ऑफ ए के पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। पूछा है डबल डबल एडजॉइंट है भाई, तो होल स्क्वायर। तो डिटरमिनर का वैल्यू कितना दिया है 3, 3 के पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो बताइए 3 में से एक जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 3 के पावर 4 यानी कितना होता है 81। ऑप्शन डी 2 बार रिपीट कर चुका है भाई। ये बोला है कि 3 क्रॉस 3 है, बी है, बी इसका सखंड है मतलब एडजॉइंट बी है, बी क्या है एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना दिया 64। बी बोला इसका सखंड है मतलब किसका ए का, किसका है ए का। तब ए का जब सखंड है, बी जो है ए का क्या है सखंड है, ए का सखंड, सखंड कहने का मतलब एडजॉइंट है, क्या है एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ए है, यानी डिटरमिनर ऑफ बी कितना है 64 है। तो यहां से देखेंगे एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है 64। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनर ऑफ ए के पावर 3 माइनस 1 64। बताइए डिटरमिनर ऑफ ए का स्क्वायर होगा तो 64, डिटरमिनर ऑफ ए कितना होगा प्लस माइनस 8 होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी। चलते अगला सवाल। बोला है ए एक कोटि है जो 3 का एक वर्ग अवयव है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया है 10i, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है 10i। तो बोला एडजॉइंट ए का मान, अगर बताइए ये एडजॉइंट ए का मान पूछा है मतलब हमको डिटरमिनर चाहिए, तो डिटरमिनर चाहिए तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है डिटरमिनर ऑफ ए आई एन मतलब i3 तो 10i, बताइए आई से आई खत्म, तो डिटरमिनर का वैल्यू कितना दिया है 10। अगर 10 दिया है तो एडजॉइंट ए का मान कितना पूछा है, डिटरमिनर ऑफ ए के पावर 3 माइनस 1, तो डिटरमिनर का वैल्यू कितना दिया है 10, डिटरमिनर का वैल्यू कितना दिया है 10, 10 के पावर 3 यानी 2, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है 5a31 5a3a2, बोला ए आई जे क्या है एक मान है और ए आई जे के अवयव ए के सहखंड है। अगर बताते थे भाई कि 5 3 2 5 3 8 जो है देखिए R1 में 5 3 8 R1 में, अब बोला A31 मतलब तीसरा रो, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 3 2 तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अगर किसी पंक्ति का अवयव किसी दूसरे पंक्ति का सखंड से अगर गुना किया जाए तो उसका डिटरमिनर क्या होता है 0 होता है, उसका डिटरमिनर क्या होता है भाई 0। इसका जब गुना करके देख लीजिएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर इसका जब भी वैल्यू बताइए 1 का सखंड निकालिएगा, 2 का निकालिएगा, 3 का निकालिएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगा जो आएगा 0 आ जाएगा। चलते अगला सवाल। बोला ए इनवर्स यानी 1/k इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनर ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से देखेंगे 1/k इंटू एडजॉइंट ए इंटू क्या है एडजॉइंट ए, बताइए एडजॉइंट से एडजॉइंट खत्म, तो 1/डिटरमिनर ऑफ ए का वैल्यू k, तो बताइए 1/k, तो बताइए डिटरमिनर ऑफ ए इक्वल टू k। बताइए डिटरमिनर का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, तो डिटरमिनर का वैल्यू जब निकालेंगे तो वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ से देखते हैं सोल्व कर लेते हैं शॉर्टकट में। बताइए 3 यहाँ देखेंगे तो 2 और प्लस 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस 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 प्लस 2, फिर यहां से देखेंगे 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 यानी क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 1, फिर 4 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0 यानी यहां से हो जाएगा k का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछ रहा है भाई k का। और बताइए 3 3 कितना हो जाएगा 9, ये प्लस 2 प्लस 4 k, तो 9 2 11 4 15 यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, k का वैल्यू 15 यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला है a का वैल्यू b का वैल्यू, तो बोला a स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है। ये देखिए जो जो अभी तक प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, सुबह बैच में टेस्ट हुआ था उसका था, इस शाम बैच का इवनिंग बैच का टेस्ट हुआ है उसका है भाई। देखिएगा आप लोग अगर एंड तक देखते हैं तो वहां तक कुछ न कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है। देखिए इवनिंग बैच का है, थोड़ा सा रेस्ट रुक गए थे 2 मिनट, कुछ इशू हो गया था। चलते हैं आज का पहला सवाल। ये जो है हम लोग 30 सवाल कर चुके हैं, ये लास्ट 30 सवाल करेंगे जो शाम बैच में टेस्ट हुआ था।
चलते ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, ऐसा नहीं टेस्ट यहाँ पे होता है लेकिन ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, इस तरीका का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत सा क्वेश्चन। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, बोला है कि कौन सा सही है, तो इसमें सही करने का प्रयास कीजिए। बोला ए और बी का मान दिया है, तो बोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो ए स्क्वायर निकालने जाएंगे तो पहले ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। ए स्क्वायर जब निकालने जाएंगे तो ए इंटू ए लिखेंगे, तो बताइए ए का वैल्यू कितना दिया है 0, -1, 1 और 0। बी का मान कितना दिया है 0, सॉरी 0 -1 ए इंटू ए है 1 और कितना है 0। बताइए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 को 0 के साथ -1 को साथ 1 के साथ आने कितना आएगा 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें ए स्क्वायर जब निकालें तो कितना आया, एक आइडेंटिटी आया, एक क्या आया आइडेंटिटी 0। यहाँ से देखिए 0 था -1 था, तो देखिए 0 को 0 के साथ -1 को 1 के साथ, यहाँ पे कुछ इरर हो गया है मेरे से। चलते यहाँ से फिर से इरेज करते हैं इसको, देखिएगा फिर से यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ से अगर 0 को 0 के साथ तो 0 -1 को 1 के साथ कितना आएगा -1, फिर 0 को -1 के साथ 0, -1 को 0 के साथ 0, ये 1 को 0 के साथ 0, 0 0 के साथ 0, 1 को -1 के साथ -1, यानी देखिएगा तो माइनस कॉमन ले गए तो माइनस माइनस बनेगा 0 1 0 0 1। तो ये ऐसा जो है ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, यानी माइनस आई। तो ये माइनस आई देखिए ए स्क्वायर माइनस आई यहाँ पे है, ए स्क्वायर प्लस आई, तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन भी हो सकता है ना तो डी हो सकता है। अब बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर निकालने जाएंगे इसको देखेंगे बी इंटू बी होगा, तो बी मतलब 0 आयोटा आयोटा 0, यहाँ से देखेंगे 0 आयोटा आयोटा 0। बताइए 0 को 0 के साथ आयोटा को आयोटा के साथ, ये आएगा आयोटा स्क्वायर, ये 0 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो पुट करेंगे तो -1 0 0 -1। बताइए ये भी बचेगा माइनस आई, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का मान क्या आएगा -आई। चलते हैं अगला सवाल, ये बोला है ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है आई, तो रिलेशन क्या होगा, तो हम लोग ए स्क्वायर निकालने जाएंगे आई के बराबर। तो ए का वैल्यू कितना है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये आई मतलब 1 0 0 1। कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा को अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो यहाँ देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। बताइए ये फिर करेंगे अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो 0 फिर आएगा अल्फा बीटा, फिर बाकी छोड़ दो। तो बताइए पहला जो आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू कितना आया 1। तो यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये अल्फा स्क्वायर कोने भेज देंगे, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए यहाँ से हम लोग इक्वेट कर लेंगे, ज्यादा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, देखेंगे रिलेशन जितना से आ जाए। चलते हैं अगला सवाल, ये बोला है 2x माइनस वाई 6 के बराबर है और y -2 के बराबर, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए 2x माइनस वाई जो है 6 के बराबर रहेगा और y किसके बराबर रहेगा -2। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x यहाँ पे आएगा 2, ये 6, तो ये नहीं जाएगा, तो 2x का वैल्यू कितना आएगा 4, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए, यानी 3 का क्या हो जाएगा ए। अगला देखेंगे ए का वैल्यू इतना दिया है a -2i a -3i, a -2i किसका वैल्यू होगा, तो हम पहले a -2i निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना दिया है 4 2 -1 और 1, 2i मतलब 2 0 0 2। कैलकुलेट करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये 2, ये -1, ये -1। यहाँ से देखेंगे a -3i, तो a का वैल्यू दिख रहा है 4 2 -1 और 1, 3i मतलब 3 0 0 3। कैलकुलेट करेंगे भाई तो कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 2 में से 0 जाएगा 2, ये -1 ये -2। अब जब कैलकुलेट करने जाएंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला बोला a -2i a -3i, तो a -2i का वैल्यू यहाँ पे आया 2 2 -1 -1, a -3i का वैल्यू यहाँ आया है, यहाँ से देखें 1 2 -1 -2, दोनों को जब गुना करेंगे तो 2 के 1 के साथ 2 के 1 के साथ, तो 2 -2 क्या बन जाएगा 0, फिर 2 2 दूना 4 और 2 दूना 4 ये भी 0, -1 + 1 0,
यानी कंप्लीट जीरो बनने वाला, यानी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा भाई। ये देखिए, ये जो वैल्यू है a माइनस 2i का है, ये जो वैल्यू है a माइनस 3i का है, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। अगला सवाल देखेंगे, ये बोला है 5वां सवाल, a इंटू बी का ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। ये बोला सम्मित है, तो सम्मित तभी होता है जब ए आई जे प्लस ए जे आई के बराबर होता है, पॉजिटिव होता है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको बड़ा करते हैं, रुकिए, अरे यार, चलिए देखें थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में, ए आई जे अगर ए जे आई प्लस में होगा तो इसी का नाम क्या होगा, सम्मित। ए और बी तथा समान कोटि है, सम्मित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए। अगर पीछे जो सेट आया था प्लस वाला आया था, अगर माइनस वाला है तो क्या होगा, विषम सम्मित होगा। चलते अगला सवाल, ये बोला ए स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, तो ए का मान है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। इसको देखें ए का वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस बनाने कितना हो जाएगा 2, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से देखेंगे 2 आ जाएगा। बताइए 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, यानी क्या बनेगा 2a। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, 2a हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, बोला है 2a प्लस 3b, बताइए 2a प्लस 3b, बताइए 2a, तो 2a का मान कितना दिया है, 9 10 11 12 13 14, 3b, तो b का मान कितना दिया है, 11 10 9 8 7 6, कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 10 दूना 20, 11 दूना 22, 12 दूना 24, 13 दूना 26, प्लस में कहां से आ गया भाई 26, फिर यहां से देखेंगे 13 दूना 26, 14 दूना 28, इसको देखेंगे तो आएगा 33 23 27 24 21 18। बताइए जोड़ के देखिए, तो बताइए 18 और 33 कहीं गलती हुआ है क्या, 2a प्लस 2b था, सॉरी 2a प्लस 2b था, हम निकाल दिए 3b, 2a प्लस यहाँ पे क्या था 2b था, तो यहाँ से देखेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फिर से हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बताइए 11 दूना कितना हो जाएगा 22, अब 22 आएगा, अब 22 18 कितना आएगा 40, 10 दूना 20, अब 20 कितना हो जाएगा 40, फिर 40 40 देखिए सभी में क्या 40, अब फिर देखिएगा 9 दूना 18 18 22 40, यहाँ पे 24 ऑलरेडी, 8 दूना 16 ही 40, यानी जो सभी 40 है वही होगा। 2 पहले सभी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे भाई जोड़ देंगे। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल बोला है कि एकांक अवयव के लिए आई के लिए क्या होता है, आई के लिए होता है आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, आई होता है, या तो आई का मॉड क्या होता है आई होता है, मतलब डिटरमिनर आई होता है, तो ऐसा दिया नहीं 1 होता है, आई का अगर डिटरमिनर पूछेगा तो 1, आई स्क्वायर का वैल्यू आई, तो ये आई होगा, यहाँ पे आई लगा दो, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल, ये बोला ए स्क्वायर बी के बराबर है, तो लेमडा का मान क्या होगा, तो ए स्क्वायर अगर बी के बराबर है तो यहाँ से देखेंगे लेमडा 0 1 1, अब बी का मान, तो बताइए फिर से यहां से लिखेंगे लेमडा 0 1 1, अब बी का मान कितना दिया है 1 1 0 2 1, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा को लेमडा के साथ तो लेमडा स्क्वायर आएगा, ये 0 ये 0, ये लेमडा ये 1, तो लेमडा प्लस क्या हो जाएगा 1, फिर यहां से देखेंगे ये 0 ये 1, तो 1 आ जाएगा भाई, तो यहां से देखेंगे 1 0 2 1, तो यहाँ से देखेंगे लेमडा का मान क्या आएगा, तो लेमडा स्क्वायर है 1 के बराबर, तो लेमडा स्क्वायर 1 के बराबर, तो मतलब लेमडा वैल्यू प्लस माइनस 1, तो ना तो प्लस माइनस 1 होगा, प्लस 1 अगर देखेंगे तो प्लस 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सही भाई 1 1 2, यानी लेमडा वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 1 आएगा। सी कुछ नहीं तो उसका काम ही नहीं था, लेमडा वैल्यू सर माइनस 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस 1 यहाँ जब पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, लेकिन माइनस 1 प्लस 1 मिलकर बन जाएगा 0, तो यहाँ चाहिए 2 हमको, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं होगा। ये बोला है ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 है, ए स्क्वायर का वैल्यू ये दिया है, ए स्क्वायर का क्या दिया है भाई ए, तो हमसे पूछा ए प्लस आई का होल क्यूब, ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 है, बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब देख रहा होगा, तो ए का क्यूब आई का क्यूब 3a स्क्वायर आई
प्लस 3a² माइनस 7a। बताइए ए का क्यूब, जो ए स्क्वायर जब ए दिया है तो ए का क्यूब ही ए आएगा। कैसे? ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है ए का क्यूब कितना है ए, तो यहां से देखेंगे ए आई 3a² है, ए स्क्वायर का वैल्यू ए, अब ए इंटू आई कितना होगा ए, यानी 3a, ये भी 3a, ये माइनस 7a, 3 3 6 1 7, 7a में से 7a जाएगा 0, तो क्या बन जाएगा आई, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला है ए, यदि अभी ए का वैध कर्म अभी बी तथा ए बी है। अगर वैध कर्म तभी होता है जब एक आइडेंटिटी होता है भाई। तो क्वेश्चन पूछता है ए बी ए इक्वल टू क्या होता है आई, जब वैध कर्म होता है तो ऐसा ही होता है आई। आई क्यों होगा? क्योंकि ए बी बटा आई है, तो हम बी को लिख सकते हैं आई बटा ए। बताइए वैध कर्म है कि नहीं, मतलब उल्टा, ये ऊपर है तो नीचे है। वैध कर्म इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक आगे देखेंगे अगला सवाल। अगर अगला सवाल देखें यहां से, अगला सवाल देखेंगे ए का क्यूब। बताइए ए का क्यूब पूछा है, पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए, मतलब 1 माइनस वन और 1। यहां से देखेंगे 1 माइनस वन और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये प्लस 1 आने कितना आ जाएगा 2, फिर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस वन यानी माइनस 2, ये 2, ये 2 आया। तो ए का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा? ए का क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो 2 माइनस 2 माइनस 2 2, ये देखेंगे 1 माइनस वन और 1, बताइए 2 आएगा, माइनस 2 यानी 3, तो क्या बन जाएगा भाई 3a बन जाएगा। ये देखिएगा 3 बनेगा, माइनस 3 3 कॉमन लेंगे तो वही बन जाएगा 3a। इस सवाल पीछे हम कर चुके हैं। बोला है वैध कर्म है, अगर वैध कर्म है, वैध कर्म अगर है, देखिए अगर वैध कर्म है तो फिक्स है कि ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर, वो आई के बराबर। ये सवाल बहुत बार आ चुका है भाई पेपर में। अगला सवाल बोला है विषम सम्मित। विषम सम्मित तभी होगा जब नेगेटिव होगा, ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होगा। अगला सवाल बोला ए बी माइनस बी ए भी क्या होगा, विषम सम्मित। ये पहले करवा चुके हैं, नेगेटिव है इसलिए विषम सम्मित होगा। अगला सवाल बोला है 2a प्लस 3b। बताइए 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b दिया है क्या? हाँ, तो हम लोग देखेंगे 2a प्लस 3b। तो पहले हम क्या करते हैं, ए में सब मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहाँ आएगा कितना 6 12, 3 दूना 6 6 दूना 12, 5 दूना 10 माइनस 8, 3b, तो b देखेंगे तो 21 24 15 18, कैलकुलेट करेंगे तो 21 छो कितना होता है 27, 12 24 36, 10 15 25 और 10, 27 36 25 10, बताइए 27 36 25 10, 27 36 25 10, ऑप्शन कौन सा है बी। बोलता है कि 3 क्रॉस 3 है, ये 512 सबको आता होगा भाई, 3 3 के कितना होगा 9, 0 और 1 कितने लोग 2 लोग, तो 2 के पावर 9 क्या होता है 512। ये सवाल कई बार हम लोग करा चुके हैं। ये बोला ए बी के बराबर अल्फा किसका मान होगा, तो 4 अल्फा जो होगा 16 के बराबर होगा, क्योंकि ए बी के बराबर था पहला को पहला के साथ, तो 4 अल्फा का वैल्यू 16, 4 चौक 16, तो अल्फा का वैल्यू कितना बचेगा 4, यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल। ए स्क्वायर का वैल्यू है, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू है इसको जब गुना करेंगे, ए स्क्वायर गुना जब करेंगे ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसका देखेंगे 1 1 1 ऐसा आएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 1 1, इस सब बन जाएगा भाई 3 3 3 3 3 3 3 3 3, तो जब मैट्रिक्स का सिंबल 3 कॉमन लेंगे तो पूरे से होगा, तो 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3a। आगे देखेंगे, ये बोला a प्लस ए ट्रांसपोज आई टू, पहला सवाल था ये आया था कहीं, तो a प्लस ए ट्रांसपोज देखिएगा कहीं आया होगा क्वेश्चन में, ये एक बार आ चुका है, पहला सेट में आया था जब 30 क्वेश्चन किए थे, उसमें कुछ नहीं करना। यहाँ जो मान आएगा a प्लस ए ट्रांसपोज आएगा, जो पाई बटा कितना आएगा भाई 360 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये कॉस है, ये माइनस साइन है, ये साइन है, ये कॉस है। थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं, अगर ए ट्रांसपोज करिएगा तो कॉस आएगा, साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, ये कॉस आएगा, ये कॉस कॉस 2 कॉस माइनस साइन प्लस साइन 0, तो 2 कॉस इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बटा 3। अगला सवाल देखेंगे a प्लस 2a ट्रांसपोज।
ए प्लस टू ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? तो यहां से देखेंगे ए का मान तो दिया है, ए प्लस टू ए ट्रांसपोज। बताइए ए का मान तो दिया है भाई, हम लोग पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 1 0 1 -2, फिर बनेगा -1 0 -3, फिर बनेगा 2 3 0। तो ये बोला है 2a ट्रांसपोज, 2a ट्रांसपोज। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 0 2 -4 -2 0 -6, अब फिर कितना हो जाएगा? लेकिन इसको हम कैलकुलेट क्यों करने जाए, बताते हैं कैसे बनाएंगे। ये देखिएगा एक विषम सममित अवयव है। कैसे? ये विषम सममित अवयव है, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं था। एक विषम सममित अवयव क्योंकि उसके ऊपर नीचे अब साइन अपोजिट है, तो विषम सममित अवयव है मतलब ये ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। ये ट्रांसपोज किसके बराबर है भाई? माइनस ए। तो टू ए ट्रांसपोज -2a के बराबर है। तो यहाँ देखेंगे ए -2a, ए -2a देखेंगे किसका बराबर? माइनस ए। तो माइनस ए किसके बराबर है? ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, यानी किसके बराबर आएगा भाई? ए ट्रांसपोज बनाने की जरूरत ही नहीं था भाई, हम इतना बेकार के कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि मेरा एक विषम सममित अवयव है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। अगला सवाल देखेंगे, ये बोला एक सममित है विसम्मित है, तो सममित और विसम्मित है तो क्यू के योग के रूप में दर्शाया जाता है, तो क्यू किसके बराबर होगा? अच्छा बताइए, मान लीजिए कि सी एक है तो सी ट्रांसपोज हम लोग निकाल ही सकते हैं। अगर सी दिया है तो सी ट्रांसपोज तो निकाल सकते हैं। सी ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 2 0, 3 -4 और 3 -2 1 और 2। तो यहां से देखेंगे, हम पहले निकाल लेते हैं सी माइनस सी ट्रांसपोज। तो सी माइनस सी ट्रांसपोज मतलब 1 को 1 के साथ घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। फिर -2 है 0 तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में से 3 जाएगा -1 आ जाएगा। फिर यहाँ -4 है, यहाँ +4 है यानी 0 बन जाएगा। ये 1 है और 3 है तो कितना हो जाएगा? -2 बन जाएगा। ये 0 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 में से 2 बन जाएगा कितना बचेगा? 0 बचेगा। अच्छा बताइए, अगर इस सी माइनस सी ट्रांसपोज है, अगर ये बोला है पी तथा क्यू विषम सममित अवयव है, तो विषम सममित मतलब सी माइनस, अगर विषम सममित के रूप में दर्शाया गया है तो इसको कुछ नहीं करना है। जब भी बोले विषम सममित या सममित, अगर विषम सममित बोले तो याद रखना कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना होता है। अगर सममित बोलेगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। बताइए अगर इसमें हाफ हम गुणना कर देंगे तो यही जो बनेगा से क्या बनेगा? क्यू बनेगा। तो 0 1/2 -2/2 यानी -1, तो 0 1/2 -1 कितना है? और दोनों में है। फिर यहाँ देखेंगे -1/2 ऑप्शन इसमें है। फिर 0, फिर देखेंगे -1, फिर देखेंगे +1, फिर यहाँ देखेंगे +1 0, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? सी। अगर देखिए बोला है कि विषम सममित है, इसको क्या करेंगे? सी माइनस सी ट्रांसपोज या फिर इसमें हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सममित बोलता तो सी प्लस सी ट्रांसपोज निकालते हैं, हाफ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों बोलता तो सी माइनस सी ट्रांसपोज और सी प्लस सी ट्रांसपोज दोनों निकालते हैं भाई। आगे देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अगला सवाल देखेंगे, ये बोला है कि विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव, इस सवाल पहले भी कर चुके हैं, -42 आता है। इसको देख लीजिएगा, पहले हम सवाल कर चुके हैं एक बार, ये दोबारा सवाल आया है। विषम सममित अवयव है, हम इतना हिंट बता देते हैं कि ए ट्रांसपोज जो होगा -1 के बराबर कर दीजिएगा, यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ ही जाएगा। ये बोला ए इंटू ए ज्वाइंट ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए एडज्वाइंट ए इंटू एडज्वाइंट ए इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू कितना? ए इंटू ए ट्रांसपोज। हम लोग बताए, अभी बताए थे कि डिटरमिनर ऑफ ए आई एन कर लीजिएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज कर लीजिएगा। डिटरमिनर निकालना आता है 5 × 10 -3 भी पीछे सवाल हम लोग कर चुके हैं, दोबारा सवाल रिपीट किया। तो सुबह शाम का टेस्ट में कुछ सवाल रिपीट किया था, कुछ नहीं रिपीट किया था। इसको 2x को 1 के साथ करेंगे कितना बन जाएगा? 2x बन जाएगा। ये 3 तरीके कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ये 2 दूना 4x बन जाएगा, 3 0 0 बन जाएगा। ये बनेगा x और 8, फिर गुना करेंगे तो 2x - 9x के साथ, तो 2x - 9x के साथ x इंटू 2x - 9 हो जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा? 32x। बताइए x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 2x - 9 -32 तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कुछ गलत कर लिए क्या? कुछ गलत हो गया क्या? देख लेते हैं। बताइए 2x इंटू 1 2x, 3 3 9 -9 सही है। R1 को C1 के साथ, फिर 2 गुना कितना हो जाएगा? 4x, 3 को 0 साथ सही है।
R1 को जब C1 के साथ किए, फिर R1 को C2 के साथ किए, ये बताइए जो था सो 1 क्रॉस 2 था, ये 2 क्रॉस 2 था, गुना करेंगे तो 1 क्रॉस 2 आने 1 रो 2 को लगाना चाहिए 160, तो 2x माइनस 9 इंटू एक्स, आंसर नहीं आ रहा भाई। तो यहाँ से देखेंगे ये 2x 3 3 के 9 आ जाएगा, तो 2x माइनस 9 इंटू एक्स। आप फिर और देखिए, फिर यहाँ से देखेंगे 2x माइनस 9 आगे x के साथ, ये माइनस क्यों आएगा भाई, 8 3 जाएगा, अगर ये 4 जाएगा 8 के साथ, प्लस में 32 से 100 आएगा, ये प्लस में, तो 32 में से ये x 0 बन जाएगा, तो 32 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2x, तो 32 में से 1 जाएगा, 12 में से 9 गया 3, यानी प्लस का 23 बचेगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 23/2। बताइए भाई, एक थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, बहुत सा क्वेश्चन गलती हो जाता है। ये बोलता है ए स्क्वायर किसके बराबर है, के के बराबर, तो इसको देख लीजिएगा, अगर ए स्क्वायर निकालने जाइएगा, बताइए भाई 1 माइनस वन और 1, इसको जब कैलकुलेट करिएगा 1 माइनस वन और 1 गुना करिएगा तो 1 माइनस 1 यानी कितना बनेगा 2, तो के जब गुना करेंगे तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 2, यानी ऑप्शन डी। इतना हम लोग बनाने नहीं जाएंगे, बस कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए ये जब गुना करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, तो 2 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, हमसे पूछा है क्या x का वैल्यू, x का इमाम में है चौथा में, तो हम लोग चौथा टर्म ज्ञात करेंगे, यानी 5 को गुना करेंगे, माइनस 5 को गुना करेंगे माइनस 3 के साथ, यानी -15, और 7 को करेंगे 4 के साथ, 7 चौक 28, ये बन जाएगा x। हम लोग पूरा क्यों गुना करेंगे भाई, चौथा है तो चौथा टर्म हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से R2 को R1 R2 को हम कर लेते हैं C2 के साथ, आ जाएगा आराम से, तो 28 से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 13, ये x, तो x का कितना हो जाएगा भाई 13। और सवाल है क्या, नहीं। अगर हम लोग देखेंगे आज का जो सवाल किए हैं, लगभग 30 सवाल पहला सेट में, दूसरा सवाल में 29 सवाल, यानी लगभग 59 सवाल, इतना सवाल आप लोग किए होंगे, तो लगभग मैट्रिक्स का रिवीजन हो गया होगा भाई, आबयू का, हिंदी मीडियम लोग। पीछे भी हम एक बार 60 से 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, अगर उसको नहीं देखें देख लीजिए। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो आराम से एयरफोर्स, एनडीए, बोर्ड का सवाल आराम से आप लोग शेड्यूल हो जाएगा। बस आप लोग साथ में पेशेंस लगा के पूरा प्रैक्टिस देखिए, एक बार नहीं तो दो बार नहीं 3 बार 4 बार देखिए। आप लोग कोई भी पीवाईक्यू अगर लगाइएगा बोर्ड का 2009 से लेकर 25 तक, सब सवाल बन जाएगा मैट्रिक्स का, लगभग इसी टाइप का पूछा जाता है। और भी सवाल अगर नहीं बन पाएगा तो हम उसका प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अब बाकी कितना सही होता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।